बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमतुल आलमीन है। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद का प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल औलाद पर। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे महकमा पुलिस के, पंजाब पुलिस के किरदार ने, कैरेक्टर ने मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। तो लिहाजा टॉपिक आज आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। हर पाकिस्तानी से ये मैं नहीं कहूँगा शेयर करो या ना करो, जो सलूक इस टाइम हो रहा है वो आपके सामने है। अब मैं आपको हकीकत बयान करने लगा हूँ, वो काइंडली प्लीज़ सुनिएगा। अगर दिल माने तो आगे शेयर कर दीजिएगा। जी चौधरी इमरान भाई वेलकम जी। मेरा नाम शहबाज अहमद उर्फ लाडे शाह, खामोश कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। तेईस तारीख 5वां महीना सुबह 2:20 पे मेरे पे एहसन रसूल ने कातलाना हमला किया। जब आमनो सामनी फायरिंग हो रही थी, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, आई विटनेस के लिए एक हवाई फायर किया। उसके बाद मैंने भी मुकाबला किया, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने बड़ी रहमत की, मेरी जान बच गई। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आईजी पंजाब साहब से, आरपीओ ऑपरेशन लाहौर पंजाब पुलिस से, कि मैंने उस टाइम 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद वहाँ का थाना मनावा जोन आता है, एसपी कैंटी बिलाल के जोन में ये थाना आता है। एसपी कैंटी बिलाल के जोन में ये थाना आता है। तो वहाँ पे एसआई शौकत अली मौके पे पहुंचा। वकुआ देखा उसने, लेकिन उसने गोंगलों से, आलुओं से मिट्टी झाड़ी, उसने पूरा वकुआ नहीं देखा। सुबह जब हुई, थाने गया, जाने लगा, देखा गाड़ी के मकराड़ के ऊपर भी फायर लगे हुए हैं। मैंने उस टाइम गलती ये कर दी, जो मुजरम मेरे पे फायर कर रहा था, मैं उस एहसन रसूल का मोबाइल नंबर दे बैठा उस तफ्तीशी शौकत अली को। अब वो शौकत अली एसआई अब उससे रिश्वत ले रहा है, पर्चा नहीं काट रहा। ये आपके सामने है, मैंने पोस्टिंग भी की है, आप देख भी सकते हैं। ये आपके सामने देख लें, अभी तक पर्चा नहीं कटा। ये शौकत अली है, ये मेरा ऊपर आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ये एसएचओ का नंबर लिखा हुआ है, और ये मेरा नाम लिखा हुआ है शहबाज अहमद। ठीक है, ये जो नंबर होता है इनका, वो नंबर इशू हुआ है। मैं आज अपने इन बाला अफसरान पंजाब पुलिस के जो हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे मुलाजम होकर आप हमारे पे जुल्म और तशद्दुद करेंगे? और यहां तक अब ये मुझे छठी हिस्ट्री ये कह रही है, मुझे ऐसे डाउट लग रहा है कि दोबारा फिर मेरे पे हमला हो जाना है। अगर दोबारा मेरे पे कोई हमला हुआ, जो कोई जानी नुकसान हुआ, तो आईजी पंजाब साहब भी आप इसके जिम्मेदार होंगे। सीसीपी लाहौर आप इसके जिम्मेदार होंगे। आरपीओ ऑपरेशन लाहौर पुलिस आप इसके जिम्मेदार होंगे। मैं वजाहत कर रहा हूं, यहां आर्टिकल 506 का पर्चा होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? मुझसे मांग रहे हैं 12,000 रुपया। इनका टाउट है वहां पे कोई रोजमा मशरक का शहबाज भट्टी, 12,000 मांग रहे हैं। मुझे बताए कातलाना हमला भी मेरे पे हुआ, गोलियां भी मेरे पे चली, गोलियां मेरी गाड़ी पे भी लगी, ठीक है, और 12,000 रुपये मैं दूं?
आईजी पंजाब साहब, ऐसे नहीं करना निजाम चलेगा। मैंने 25 साल इस वतन की खिदमत की है, 25 साल अपने इस वतन अजीज को दिए हैं, लेकिन आज तक मैंने इस वतन अजीज की एक पाकिस्तान के एक बेटे से, एक भाई से, एक बुजुर्ग से आज तक कोई रिश्वत नहीं ली। मेरा दामन साफ और पाक है। जब फ्लड आया हमने अपना किरदार अदा किया, जब ज़ल्ज़ला आया हमने अपना किरदार अदा किया। आज मेरे पे फैरन की मुझे मारने तक पहुंच गए थे। ये तो भला हो जो पीछे कोठिया ने उनकी तो मैंने शोर डाला, उन्होंने कवरेज फायर दिया मुझे। आई विटनेस वो बंदा मौजूद है, उसने कवरेज फायर दिया, मेरी जान बची। तो आज मैं पूछना चाहता हूं एसपी कैंट, आईजी पंजाब साहेब और ऑपरेशन पंजाब पुलिस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी ये एफआईआर क्यों नहीं काटी जा रही 506B? क्यों? मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं एक पाकिस्तानी शहरी बन के गया था। मैंने जब 15 पे कॉल की थी, मैं पाकिस्तानी शहरी बन के 15 की कॉल की थी। मैं कोई एक्स पाक आर्मी का सूबेदार बन के कॉल नहीं की थी, मैं खामोश कंपनी का प्रेसिडेंट बनकर कॉल नहीं की थी, मैं एक पाकिस्तानी बनकर कॉल की थी। क्योंकि मैं भी आपको टैक्स देता हूं, आपको टैक्स से मेरे टैक्स से भी आपके बच्चों को सैलरी मिलती है, आपके बच्चों को बच्चे पलते हैं। तो मैं यहां वजाहत कर दूं, अगर आज रात तक मेरा अगर ये पर्चा ना काटा गया, थाना मनावा का SHO, थाना मनावा का DSP और शौकत SI ये शामिल है, ये रिश्वत ले रहे हैं ऐसा रसूल से। तो लिहाजा प्लीज, अगर आज आप खामोश रहे, आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हुआ, ये पाकिस्तान की पुलिस ऐसा सलूक कर रही है। मैंने यहां तक कि मैंने ट्वीट भी किया है, इनको मैंने ट्वीट भी किया कि भाई मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, ये आर्टिकल, ये दफा लगती है 506B लगती है, क्योंकि मेरी गाड़ी पे वो फायर जो गोली स्लिप वो निकल गई है। अगर वो वहां ना लगती, सीधी लगती, तो मेरे ही पेट पे लगनी थी। अभी मुझे फिर खतरा है, लेकिन थाने वाले सुनते नहीं है, उनके कान पे जूं तक नहीं निकली। तो मैं ये वजाहत कर रहा हूं आईजी पंजाब साहब, अगर आज शाम तक या कल तक मेरा पर्चा ना काटा, मैं थाने की ईंट के साथ ईंट ना बजाऊं, तो मेरा नाम लाडे शाह नहीं है। ये मैं वजाहत कर रहा हूं, और बाखूबी मेरे पाकिस्तान की अवाम और मेरे पाकिस्तान के बाला अफसरान पाक आर्मी के इस बात को जानते हैं। जो मैं कहता हूं वो तो मैं डेफिनेट करता हूं, और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं लाजमी करके जाता हूं। मैं वो, अगर मेरी जान पे दोबारा कोई हमला हुआ, आईजी पंजाब साहब आप इसके जिम्मेदार होंगे। मेरी एक बेटी है 4 साल की, मेरा कोई बाजू और कोई बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी है 4 साल की। सिर्फ पैसों के लेन देन के तकाजे में पैसे मांगे हैं, मुझे गोलियां मिली हैं, मैंने अपने हक के पैसे मांगे हैं। ये पंजाब पुलिस का करतूत है। ये थानों में आपने क्या भेड़िए बिठाए हुए हैं, जिनको इंसाफ करना, बोलना तक नहीं आता इनको। आईजी पंजाब साहब आए, हमारे पाकिस्तान आर्मी के किसी नाके पे खड़े होकर देखें, हमारे पाक आर्मी का एक सिपाही या रेंजर का एक सिपाही कितने सुलझे अल्फाजों में बात करता है। लेकिन आपने तो थानों में गुंडे बिठाए हुए हैं, और थानेदारों ने अपने आगे दल्ले बिठाए हुए हैं, दल्ले रिश्वत देने वाले। तो आरपीओ साहब, आरपीओ ऑपरेशन लाहौर साहब, मैं आपको वजाहत कर रहा हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, ये मेरी इल्तिजा समझ लें, या ये मेरी धमकी समझ लें। अगर इस मुजरिम को ना पकड़ा गया, कल को मेरे पे जानलेवा हमला कोई हुआ, तो महकमा पुलिस, पंजाब पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। अपीलें भी कर चुका हूं मैं कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं इंसाफ का तकाजा मांग रहा हूं, जो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो ठेला लगाने वाला, चाहे दुकानदार है,
वो पाकिस्तानी है, उसका हक है आपसे अपना आईनी कानूनी हक मांगना, आपसे उसका फर्ज है ये। तो लिहाजा प्लीज मेरे जज्बात को और मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैंने इल्तिजा की है सिर्फ और सिर्फ आइन और असूल की। जिसने मेरे पे कातलाना हमला किया है, काइंडली प्लीज उसको फौरन अरेस्ट किया जाए, उसको फौरन अरेस्ट किया जाए, जिसका नाम है एहसान रसूल। आज का टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी हुई है कि बंदा यहां बैठा होता है तो कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दे मैं कराची में हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लखोटार में उसके ससुराल रहते हैं, उसके 2 साले वहां पे हैं, उसका ससुर वहां पे है जिससे मैंने पैसा लेना है। तो बड़े मेहरबानी थाना मनावा डीएसपी और थाना मनावा एसएचओ होश के नाखून ले लो, होश के नाखून ले लो। मुझे बोलना आता है, जब मैं असेंबली में बोल सकता हूं तो तुम्हारे थाने की क्या औकात है? ना मजबूर करो। मैं अपने इंसाफ का पर्चा मांग रहा हूं, एफआईआर दर्ज करो, बस एफआईआर दर्ज करके उस मुजरिम को अरेस्ट करो, अरेस्ट करके बाद पेश करो जज के सामने। तुम अरेस्ट करो, देखो कितने लोगों के साथ उसने किया, तुम एक बार अरेस्ट करो। लेकिन तुम लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम लोगों को शोरा लगा हुआ है, तुम लोगों को हराम खाने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन वो हराम मैं नहीं दूंगा आपको। खामोश कंपनी तो रिश्वत के खिलाफ है, तो मैं रिश्वत दूंगा आपको? मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मैं आईने पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से आपसे इंसाफ का पर्चा लूंगा आपसे मैं। और मैं आपकी तन्हा नहीं हूं, ये मत समझे मैं तन्हा हूं। मेरे पाकिस्तान की पाक फौज मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि मैं हक पे हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा इस वतन अजीज की इस अंदाज से खिदमत की है। हेलो, इस अंदाज से खिदमत की है, कभी भी अपने मकासद से और अपने मिशन से कभी गाफिल नहीं हुआ। रिटायर होने के बावजूद मैं अभी भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ कांधे के साथ कांधा मिलाकर मुजाहिद बनकर, रज़ाकाराना बनकर अपनी खामोश कंपनी की खिदमत पेश कर रहा हूं। क्या मैं किसी से पैसा मांगता हूं? कोई शख्स एक बता दे। लेकिन इन पुलिस वालों को शर्म तक नहीं आती। तो आरपीओ ऑपरेशन लाहौर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने आपको मेल भी की है, आईजी पंजाब साहब मैंने आपको मेल भी की है, पर्सनल आपके ईमेल एड्रेस पे मेल की है। लिहाजा अपने दोस्त अहबाब से जो सुनने वाले हैं उनको भी अतादिल की गहराइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले अदारों को आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं इंसाफ का तलबगार हूं। मैंने इंसाफ की भीख मांगी। मैंने कोई इनसे ये नहीं है कोई मैं जाबराना किसी के ऊपर झूठा पर्चा करवा रहा हूं, नहीं। मैं अपने राइट पे हूं, और राइट मांगना और राइट पे रहना ये हर पाकिस्तानी का हक है। आईनी, कानूनी और दीनी ये मेरा हक है। हक मांगना कोई जुर्म नहीं है। तो लिहाजा मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा अपने अफवाज पाकिस्तान के दीवानों को, अपने बाला अफसरान से और अपने DGI SPR से और DG ISI और मेरे सर के ताज सिपाही बाजवा साहिब से और मेरे पाकिस्तान के पाक फौज के जवान से लेकर NCO JCO और ऑफिसर साहबान से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं सर हक पे हूं तो ये पर्चा कटना चाहिए, ये FIR दर्ज होनी चाहिए। थाने का नाम सर मैं दोबारा बता देता हूं, थाना मनावा SP कैंट के जोन में आता है। SP कैंट इबलाल साहब हैं, SP कैंट के SP कैंट हैं, उनके जोन में ये थाना मनावा आता है। लिहाजा मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वो फैसला, वो पर्चा जो मेरे पे फायरिंग की गई है वो पर्चा दिया जाए,
क्योंकि मैंने मेरी कोई पुलिस से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी जिस बंदे से है उस बंदे से मैंने पैसे मांगे थे, उसने मुझे मारने तक पहुंच गया वो। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली प्लीज चौधरी इमरान साहब आपको कॉल पे ले रहा हूं, अगर आप कॉल पे आना पसंद करेंगे तो आ जाएं। चौधरी इमरान साहब मैंने आपको कॉल पे लिया है, प्लीज कॉल पे आए। इमरान भाई मैंने आपको कॉल पे लिया हुआ है, कॉल पे आ जाएं। इमरान भाई मैंने आपको कॉल पे लिया हुआ है। मैटर दोस्त सहबाब आप ऊपर पढ़ ले मैटर। चौधरी इमरान साहब मैंने आपको कॉल पे लिया हुआ है। इमरान साहब मैंने कॉल पे लिया हुआ आपको। ये थाना मनावा है, थाने मनावे का SHO और शौकत अली SI मुजरिम जो है ऐसा रसूल से रिश्वत खा रहे हैं, पर्चा नहीं काट रहे। इसलिए आज मैं ऑनर आया हूं। ये FIR नहीं काट रहे, FIR काटना इनका फर्ज बनता है। ठीक है, नहीं तो मैं इनको पाकिस्तान पुलिस के बाला अफसरान के हर दरवाजे पे इनको घसीटूंगा, हर दरवाजे पे घसीटूंगा, यहां तक कि मैं IG पंजाब तक दरवाजे पर इनको घसीटूंगा। शौकत को भी, SHO को थाना मनावा और SHO DSP थाना मनावा, इन तीनों को मैं ऐसे घसीटूंगा, ऐसे घसीटूंगा जैसे एक बच्चा खिलौने को रस्सी डाल के घसीटता ना, भालू को जो रूई का बना होता है, ऐसे घसीटता है, ऐसे घसीटूंगा मैं आप लोगों को तीनों को। ये मैं वजाहत कर रहा हूं मैं, और मेरे जुमले बोले हुए ये पाकिस्तान की आवाम जानती है, मैं वो पूरे लाजमी करता हूं। मैं आईनी दीनी कानूनी मेरा हक है, मेरी FIR दर्ज की जाए। चौधरी इमरान साहब आप तो PTI के दीवाने हैं। हमारा तल्लक अफवाज पाकिस्तान का तल्लक कभी किसी सियासत से, किसी सियासी पार्टी से नहीं होता, हमारा तल्लक होता है रियासत से। आपसे भी कहता हूं कि प्लीज आप भी इस आवाज को आगे पहुंचाएं। अगर थाने मनावे ने अगर ये कल तक एफर्ट ना दर्ज की तो मैं थाने मनावे की थाने के अंदर जाकर मैं SHO की वो मां बहन करूंगा जो आज तक उन्होंने गालियां सुनी नहीं होंगी, क्योंकि गालियों में मैंने PhD की हुई है। मैं वो जात की गाली निकाल लूंगा, थाने SHO सुन के शायद वैसे ही गश खा के मर जाए वो। तो लिहाजा मुझे मजबूर ना करें कि मैं अपनी जबान वो जो सेक्टर वाली वो इस्तेमाल करूं तो बाद में 1122 पे SHO को भी खड़ना पड़े। लिहाजा मैंने इल्तमास की है कि मेरी FIR दर्ज की जाए। दफा लगती है 506B। ऐसा रसूल ने मुझे मारने की कसर कोई नहीं छोड़ी थी। आज की ये रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई ये समझते हैं कि ये राइट पे, ये बंदा राइट पे है। मैंने हमेशा जब मैंने लाइव पे प्रोग्राम किया, मैंने पाकिस्तान के आईने, पाकिस्तान के अवाम को वो मसाइल आप लोगों के सामने लेके आता हूं जो मसाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं लेके आती। लेकिन आज मैं अपनी जात के लिए आपके सामने आया हूं। आज मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कल को आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आज हमने आवाज ना उठाई तो कल को आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, ये सोचिएगा। मैं जिसको आवाज दे दूं वो काम ना हो, मैं फिर फट्टे के फट्टे उखेड़ देता हूं। मुझे फिर किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो FIR जो मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, जो मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, ऐसा रसूल ने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी बात मारने की। उसके ऊपर फौरन FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज करके उसे फौरन अरेस्ट किया जाए। उसके सालों को जो लोकोटैर में रहते हैं, ठीक है, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। अफवाज पाकिस्तान के असास अदारे ISI, FIU, IB, इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम, आई लव यू। पाक आर्मी, रेंजर, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान खामोश कंपनी जिंदाबाद, और पाकिस्तान
पाइंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अगर ज़मीर माने तो आगे इसको कानून नाफज करने वाले अदारों तक ये वीडियो लाजमी सेंड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।